हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यूजीसी नेट लॉ में क्योंकि बहुत वास्ट हमारा सिलेबस है, तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि एक यूनिट में से, देखो पेपर 2 है आपका लॉ, तो लॉ में से भी आपको यूनिट 1 में बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, 10 टॉपिक करीब मिलेंगे, और ऐसे ही आपको 10 यूनिट मिलेंगे। इसी तरह आपको पेपर 1 में 10 यूनिट मिलेंगे। तो अब उसमें से क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है। ठीक है, सब कुछ तो आपको वैसे भी नहीं पढ़ना है। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में से क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, पूरा एनालाइज करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर आपको वो कैसे पढ़ना है, आपको डेफिनेशंस हैं कैसे याद रखेंगे, आप क्या चीजें याद रखनी जरूरी है आपके लिए। उसके बाद फिर बेयर यानी कि कहाँ से आपको ये सोर्सेज आपका क्या होने चाहिए, कैसे आपको पढ़नी चाहिए ये पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, ये पूरी एक प्लेलिस्ट आएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सीरीज वाइज आपको पता चलेगा हर एक यूनिट का कि कहां से आपको क्या और कितना पढ़ना है। ठीक, तो ये हम लोग यूजीसी ने दिसंबर में जो होने वाला दिसंबर 2025 में उसकी स्ट्रैटेजी की तरह आपको ये बताएंगे। ठीक है, साथ में एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं लॉन्च करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं क्या पढ़ना है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ठीक, तो अब देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस यूनिट 1 है। इसमें सबसे पहली बात कि आपको ये जो भी मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ या कोई भी आपको बता रहा है, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आते कहाँ से, तो इनका सोर्स क्या है, हमारे पीवाईक्यूज इनका सोर्स है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट में पीवाईक्यू से 80% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हो वो आपकी 80% आ जाएगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज अगर आपने लगा रखे, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक, तो ये तो आपको करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी पेपर है उसकी एक स्ट्रैटेजी है कि आपको डेली एटलीस्ट 50 तो लगाने हैं, 50 to 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। अच्छा, अब उसके बाद सर बात करते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना क्या है, डायरेक्ट उसी चीज पर जंप करते हैं। तो देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस में डेफिनेशन से बहुत मेजर पोर्शन आता है, आपने देखा होगा पेपर्स दिए तो डेफिनेशंस आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है, मैच द फॉलोइंग्स में भी चीजें आ सकती हैं, बुक्स आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। अब ये सब आएगा कहां से, तो ये सब कुछ इनका सोर्स है स्कूल्स हमारे। ठीक, तो अब स्कूल्स के अंदर जो भी ज्यूरिस दिए रखे हैं उनकी डेफिनेशंस कुछ बहुत पॉपुलर हो गई जो हम लोग पढ़ते हैं। अब हमें कैसे पता क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप ढूंढने के लिए क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा के देखो क्या क्या डेफिनेशन पूछी गई। अब आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो कि मैंने एक ई बुक बनाई है, मैं आपको वो ई बुक दिखा देता हूँ। तो इस ई बुक में से इसमें आपको अलग अलग ज्यूरिस्ट स्कूल वाइज भी मिल जाएंगे। वरना आपको क्या करना है, देखो इसमें फर्स्ट पेज में ही आपको सारी डेफिनेशन मिल गई है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हुई है। अब देखो डेफिनेशन याद कैसे करते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं इस चीज को भी। ठीक, अब सबसे पहले तो बात करते हैं, ये सारी डेफिनेशन दी हुई है जिन भी ज्यूरिस्ट की लॉ से रिलेटेड डेफिनेशन आई है। जैसे लॉ क्या होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, उस पर डेफिनेशन दिए इन्होंने। इन्हीं ज्यूरिस्ट ने फिर दिए कस्टम क्या होता है पे भी डेफिनेशन, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं वो भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो सारी इसके अंदर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको दिखा उल्पियन, तो उल्पियन ने साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट बोला है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, तो उल्पियन उल्टा पुल्टा, तो उल्टा पुल्टा इन्होंने क्या कहा, जस्ट अनजस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब डेफिनेशन मैंने आपको ट्रिक बता दी, पर डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन याद करने का एक ही तरीका है जो मुझे सही लगता है, वो है आपको कोई एक एक कीवर्ड को पकड़ना है और उस कीवर्ड से आपको डेफिनेशन को याद करना है। अगर आप ट्रिक्स बना के नहीं याद कर पा रहे हो तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि आपको सिर्फ रीड करना है। डेली आप 10 दिन का टारगेट बना लो कि आपको रीड करनी है डेफिनेशन। आप डेफिनेशन उठाओ, उठा के सिर्फ उनको रीड करो। ये कुछ ही डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको बुक्स मिल जाएंगी, यहाँ पे बुक्स की लिस्ट। उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा कस्टम में क्या क्या डेफिनेशन है वो आपको मिल जाएंगी, लेजिस्लेशन की क्या डेफिनेशन भी है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। अगर आपको ये परचेज करनी है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर आपको परचेज नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं उसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। मैं बता ही चुका हूँ पीवाईक्यू से आपको ढूंढना है, पर और भी कुछ चीजें अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये स्कूल्स वाइज है। ठीक है, कौन फादर कौन फाउंडर क्या बोला जाता है। उसके बाद फिर जेरेमी बेंथम आ गए। अब जब हम स्कूल के अंदर आते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट पे आते हैं, तो उसने क्या बोला, जैसे लेजर स्फीयर डॉक्ट्रिन बहुत बार पूछी गई
थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह आपको पढ़ना है। अब इस बुक के, इस ई बुक के अंदर सारे जितने भी टॉपिक्स यूजीसी नेट ने सिलेबस में दे रखे हैं सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। लॉ, पॉवर्टी और ये सब, ग्लोबलिज्म, सब कुछ है, ठीक है। ग्लोबल जस्टिस, सब कुछ इसके अंदर है। अच्छा, अब हम लोग वापस से आ जाते हैं इसमें। तो अब स्कूल से आपका 60% पोर्शन आता है, बचा 40% कहां से आता है? तो बचा 40% कुछ कॉन्सेप्ट से आता है, राइट एंड ड्यूटीज, पोजेशन, ओनरशिप, लाइबिलिटीज, ठीक है। ये सब कुछ आपको पढ़ना है। पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म अभी आया था पिछले ही जो अभी पेपर हुआ है जस्ट, उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म से भी सवाल आ गया, ठीक। तो इन सबसे 40% बचा हुआ पोर्शन आता है, ठीक। अब बात करते हैं स्कूल्स के अंदर कि आपको क्या पढ़ के जाओ, कौन से ऐसे ज्यूरिस्ट है जिनको अगर आप पढ़ के जाते हो लास्ट मोमेंट में, आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी है, आपको समझ में नहीं आ रहा ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ लूं जो पक्का पक्का मेरा क्वेश्चंस हो जाएं। तो अब देखो उसके लिए जिन ज्यूरिस्ट का मैं अभी नाम आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट है, उनसे लगभग क्वेश्चन आता है। आप मैच द फॉलोइंग वगैरह में 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक। जैसे इस बार ही एंशिएंट लॉ बुक आ गई थी, ठीक। तो वो अगर आपको पता है किसकी है तो बस आप उस बुक को लगा, तो फिर आप पूरा मैच द फॉलोइंग आपका सॉल्व हो रहा था। तो उसी तरीके से हम लोग इसकी बात करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले ऑस्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट, बेंथम, केल्सन, हेनरी मेल, सैवनी, हॉब्स, लॉक, रूसो, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले सारे दिग्गज तीनों हॉब्स, लॉक, रूसो को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके अलावा कुछ आता नहीं है, ये मत बोलने लगना कि अरे ये भी तो आता है, आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप पढ़ लेते हो तो आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा, लेकिन फिर इनको पूरा पढ़ लेना, मतलब इनकी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ना, ठीक। अब आ जाते हैं उसमें से जो 40% वाला मामला था, उधर से आप राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ के चले जाओ, ठीक है। और बाकी आप पढ़ के चले जाओ ओनरशिप, पोजेशन वाला एरिया आप पढ़ लो, तो आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। और आपको हाँ ज्यूरल कोरिलेटिव्स वाला भी आना चाहिए, हॉफफील्ड के जो ज्यूरल रिलेशंस है उनको आप, उनका आप कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, बस। वो मैं वीडियोस बना दूंगा, अभी आप चैनल पे जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बुक्स की क्रोनोलॉजी। तो देखो ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है, बुक्स और उनकी क्रोनोलॉजी, ज्यूरिस्ट और उनकी क्रोनोलॉजी, कि ज्यूरिस्ट कब कब आए। तो आपका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जब अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, तो उन नोट्स में क्या करना, नोट्स जब बनाओ अपने, तो उन नोट्स में आप इनको अरेंज ही क्रोनोलॉजी में करना, यानी कि आप जब याद कर रहे हो, लिख रहे हो, तो इनको क्रोनोलॉजी में लिख लेना, ईयर बगल में लिखना, याद कर पाओ तो करना, नहीं कर पाओ मत करना, जिससे आपको क्रोनोलॉजी एटलीस्ट पता चलेगी कि कौन सी बुक पहले आई, कौन सी बाद में। अगर 1-2 भी ऑप्शन है आप लगा लोगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके बफर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूं। बफर क्वेश्चंस क्या होते हैं? देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से आते ही हैं, मतलब कि उन क्वेश्चन का हो सकता है आपको आइडिया नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ऑब्वियस है, आते हैं यूजीसी नेट में। तो इन क्वेश्चंस पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल इनसे आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देखा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन मुझे आता होगा, ये बफर क्वेश्चन है, समझ के छोड़ना है आपको। इस पेपर में आपको ये करना ही पड़ेगा, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, ठीक है। तो बस इतना ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर आप कर लेते हो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आपका काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक। स्कूल्स को ज्यादा वेटेज देना है और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेने हैं, ठीक है। साथ में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बिल्कुल लगाते रहो। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली यूनिट के साथ, अगली यूनिट को इसी तरह एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर लो, जो भी क्वेश्चन तुम्हें, जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन करके कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। थैंक यू सो मच।